दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम बिजनेस संबंधी खास सूक्ष्म जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, बिजनेस करने से पहले हमें अपनी कुंडली में बिजनेस संबंधी सूक्ष्म जानकारी अवश्य देखनी चाहिए, जरूर समझनी चाहिए अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो, ताकि आने वाली स्थिति में हमें बिजनेस को बदलने, बिजनेस संबंधी घाटा, बिजनेस में दिवालिया, बिजनेस के लिए कर्ज लेना या बिजनेस संबंधी कोई घोर समस्या का सामना ना करना पड़े। मित्रों, यदि आप बिजनेस संबंधी सूक्ष्म जानकारी को कुंडली से समझकर व्यवसाय करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाकर बिजनेस करते हैं, तो निस्संदेह आप जो बिजनेस करेंगे, ग्रह नक्षत्र आप उसमें आपके अनुकूल होंगे, जिससे बिजनेस में आपको केवल और केवल लाभ होगा, नुकसान नहीं। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार के बिजनेस में टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के इस एपिसोड हम केवल बिजनेस को लेकर चर्चा करेंगे, किसी प्रकार की नौकरी को लेकर नहीं। मित्रों, जब आप बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि किस चीज से संबंधित बिजनेस करना चाहिए जो अत्यंत लाभदायक हो, और इसका निर्णय आप कुंडली से भली भांति बहुत ही सटीक तरीके से ले सकते हैं कि किस चीज से संबंधित बिजनेस करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इसके बाद आपको जानना चाहिए कि कुंडली में बिजनेस में सफलता के योग बने हुए हैं अथवा नहीं, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में बिजनेस में संघर्ष के योग बने हो, या बिजनेस करेंगे तो उसमें बहुत संघर्ष करना हो सकता है। फिलहाल यदि आपकी कुंडली में बिजनेस में संघर्ष योग बनते हैं तो बड़े ही सरल उपायों को करके आप उन संघर्षों से हट सकते हैं, या उन संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपकी कुंडली में बिजनेस संबंधी सभी आंकड़े बिगड़े पड़े हों, जिससे यानी कि आपको ऐसे योग हो जिसमें आपको बिजनेस में असफलता के योग बने हुए हों। या ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में दिवालिया योग बना हुआ है, जिससे आपको बिजनेस संबंधी या कंपनी संबंधी आपका दिवाला ही निकल जाए। मित्रों, इन तमाम समस्याओं से यदि आपको बचना है तो बिजनेस करने से पहले आपको कुंडली का विश्लेषण करवाकर इन सूक्ष्म जानकारियों को हासिल करना होगा, समझना होगा, क्लियर करना होगा। इसके बाद ही आप बिजनेस करें तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने बिजनेस किया और जब उनको घाटा लगने लगा, नुकसान होने लगा, फिर उसके बाद उन लोगों ने अपनी कुंडली दिखवाई। जब उन्होंने अपनी कुंडली दिखवाई तो जो उनको घाटा पहले लग चुका है, जो नुकसान हो चुका है, बिजनेस संबंधी जो समस्याएं थी वह उनकी कुंडली में स्पष्ट हो रही थी। लेकिन जब लाखों करोड़ों को नुकसान हो गया, उसके बाद उन्होंने अपनी कुंडली दिखवाई तो क्या मतलब? यदि वह बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस संबंधी नुकसान संबंधी स्थिति को अपनी कुंडली में समझ लेते तो वह लाखों करोड़ों के नुकसान से बच जाते। इसलिए मित्रों, बिजनेस करने से पहले यदि आपके पास कुंडली है तो बिजनेस संबंधी सूक्ष्म जानकारी को समझ लेना, जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कुंडली से कैसे देखें कि कौन सा बिजनेस करना अपने लिए बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध हो सकता है, यह जान लेते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली का दशम भाव बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी का भाव होता है। फिलहाल हम इस एपिसोड में केवल बिजनेस को लेकर चर्चा करेंगे। कुंडली के दशम भाव से हम बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, कर्म के बारे में विचार करते हैं। तो मित्रों, कुंडली के दशम भाव में जो ग्रह शुभ होकर बैठा हो, उससे आप यदि उस ग्रह से संबंधित बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन उस ग्रह के बारे में आपको लगना कुंडली में देखने के साथ नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में भी देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह यहाँ पर शुभ स्थिति में पड़ा हो रहा है नवांश में अथवा नवांश में, दशमांश में यदि नीच के यात्रक भाव में पड़ा है तो उससे फिर आपको उस ग्रह से संबंधित बिजनेस व्यापार नहीं करना है। हाँ, यदि वह ग्रह लगन कुंडली में दशम भाव से होकर बैठा हो और उसकी नवांश और दशमांश में भी बहुत अच्छी स्थिति हो तो उस ग्रह से संबंधित बिजनेस व्यवसाय करें तो आपको अत्यंत लाभप्रद होगा। मान लीजिए दशम भाव में एक से ज्यादा ग्रह हैं, तो उन्हें ग्रहों में जो बलवान हो उस ग्रह से संबंधित बिजनेस व्यापार कीजिए। मित्रों, जिस ग्रह से संबंधित आप बिजनेस व्यापार कर रहे हो, आप चाहते हैं कि उससे संबंधित जो हम बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसमें कभी भी घाटा ना हो, किसी भी प्रकार का लॉस ना हो, कभी वो हमें हानिकारक ना हो। तो इसके लिए आप उसकी स्थिति को लग्न कुंडली में देखिए, नवांश कुंडली में देखिए और दशमांश कुंडली में देखिए। मान लीजिए जन्म कुंडली के दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर जो राशि है उस राशि के मालिक की स्थिति को देखिए। यदि वह उस राशि का मालिक लगन कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में पड़ा है और नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में भी बहुत अच्छी स्थिति में पड़ा है, तो आप उससे संबंधित बिजनेस व्यापार करें, अत्यंत लाभ होगा। वह आपको आजीवन लाभ देगा, बशर्ते वह कहीं किसी लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में नीच अथवा त्रिक अथवा पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दशम भाव में जो राशि पड़ी हुई है उसका मालिक ठीक नहीं है, नीचे या त्रिक भाव में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करें? तो इसके लिए मित्रों आपको जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह को देखना है जो
बलवान हो, उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हुआ, उच्च का होकर या बलवान होकर शुभ भावों में, केंद्र त्रिकोण भावों में या लाभ के भाव में बैठा हुआ हो और उसकी स्थिति नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में भी बहुत अच्छी हो, तो उस ग्रह से संबंध, ग्रह के आप बिजनेस व्यापार करें तो आपको आजीवन बहुत ही अच्छा लाभ होता रहेगा। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है और उसकी नवांश और दशमांश में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में अच्छे भाव में शुभ होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लग्न कुंडली में उच्च का हो गया, नवांश और दशमांश में भी शुभ होकर बैठा हुआ है, तो आप शुक्र से संबंधित बिजनेस व्यापार करें, आपको आजीवन लाभ होगा। शुक्र के बिजनेस जैसे सौंदर्य प्रसाधन की आप शॉप खोल सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं उसका बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, मनोरंजन के साधन, खेलने के साधन, बच्चों के खिलौनों के गिफ्ट हाउस खोल सकते हैं, गिफ्ट संबंधी वस्तुओं का बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, कपड़े, गारमेंट, अगरबत्ती आदि का बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, संगीतज्ञ बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, मीडिया प्लानर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आदि संबंधित बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो का संचालन कर सकते हैं। तो मित्रों ये सब सभी शुक्र के ही बिजनेस में व्यवसाय हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में भी कोई ग्रह उच्च का होकर नहीं बैठा है या कोई ग्रह बलवान होकर नहीं बैठा है, तब क्या करें? तब आपको दशमांश कुंडली में चले जाना है। दशमांश कुंडली में आप दशम भाव को देखिए, दशमांश कुंडली D10 चार्ट में आप दशम भाव को देखिए। दशम भाव में, दशमांश कुंडली के दशम भाव में जो ग्रह शुभ होकर बैठा हो उस ग्रह से संबंधित बिजनेस व्यापार आप करें तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और दशमांश कुंडली के दशम भाव में 2-3 ग्रह बैठे, एक से ज्यादा ग्रह बैठे, तो जो उसमें ज्यादा बलवान हो उससे संबंधित बिजनेस व्यापार करें, लाभ होगा। यहाँ पर यदि कोई ग्रह नहीं है तो जो राशि है यदि उसका मालिक केंद्र त्रिकोण में कहीं शुभ स्थिति में होकर बैठा है तो उससे संबंधित बिजनेस व्यापार करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मित्रों अभी तक हमने जाना किस वस्तु का बिजनेस व्यापार करना हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, इस हेतु इस चुनाव को करने के बारे में हमने जाना। मित्रों अब मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस में सफलता मिलेगी या संघर्ष रहेगा या असफलता मिलेगी, इस स्थिति को हमें जन्म कुंडली से कैसे देखें। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के दशम भाव से हम जान पाते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस व्यवसाय करना अत्यंत लाभप्रद होगा। बिजनेस व्यवसाय का चुनाव हमें सटीक चुनाव हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं, इसलिए हमें दशम भाव और दशमेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ दशम भाव से दशम भाव होता है सप्तम भाव, सप्तम भाव जो कि व्यापार का भाव होता है। सप्तम भाव व्यापार की स्थिति को दर्शाता है, इसलिए हमें सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना होगा। दशम भाव और दशमेश और सप्तम भाव और सप्तमेश को। साथ ही साथ बिजनेस व्यवसाय से हमें जो लाभ होता है उस लाभ की स्थिति को दर्शाता है एकादश भाव, लाभ भाव, इसलिए हमें लाभ भाव और लाभ भाव के मालिक लाभ भाव और लाभिश दोनों को देखना होगा। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह है बुध ग्रह, तो हमें जन्म कुंडली में उसकी बुध की स्थिति को भी देखना होगा। यानी बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी या संघर्ष रहेगा या असफलता मिलेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी हेतु आपको दशम भाव, दशमेश, सप्तम भाव, सप्तमेश, लाभ भाव और लाभेश, साथ ही साथ आपको बुध की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह मेन तो बिजनेस का, व्यवसाय का कारक वही है। साथ ही साथ इन ग्रहों की स्थिति को आपको नवांश कुंडली में देखना है और साथ ही साथ देखना है आपको दशमांश कुंडली के लगन भाव, लग्नेश, दशम भाव और दशमेश को, और साथ ही साथ दशमांश कुंडली में आपको बुध को भी देखना है, क्योंकि दशमांश जो कुंडली होती है वह हमारे बिजनेस व्यापार नौकरी के बारे में, कर्म के बारे में सूक्ष्म अध्ययन बताती है। मित्रों इन सब की स्थिति यदि 100% सही है तो समझ लीजिए कि आपको बिजनेस में बहुत से बड़ी से भी बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। आप अपने बिजनेस व्यवसाय में प्रसिद्ध होंगे, चर्चित होंगे, सम्माननीय होंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे। और यदि इनकी स्थिति कुंडली में 60% सही है तो आपको बिजनेस व्यवसाय में अच्छी सफलता हासिल होगी। मित्रों जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं वो आपको जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में देखना है। और यदि मित्रों इन सब की स्थिति 40% सही है तो आपको बिजनेस में संघर्ष करना होगा। और यदि इन सब की स्थिति यदि 30% से कम है तो आपको बिजनेस में असफलता हाथ लग सकती है। और यदि बिजनेस संबंधी सभी आंकड़े कुंडलियों में गड़बड़ पड़ी हों तो आपको यानी असफलता की स्थिति बनी है तो आपको या तो बिजनेस छोड़ देना चाहिए अथवा बिजनेस नहीं करना चाहिए। यदि आपको बिजनेस करना ही है तो उसके लिए आपको गहरे उपाय करने होंगे। आइए मित्रों मैं अब आपको बिजनेस में सफलता, संघर्ष, असफलता संबंधी सूत्रों को बता देता हूं ताकि आप अपनी कुंडली में बिजनेस संबंधी सूक्ष्म जानकारी को बड़े ही आसानी से चेक कर सकें। आइए मित्रों अब हम बिजनेस में सफलता के सूत्र जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं वो जान लेते हैं।
पहला सूत्र, जन्म कुंडली में सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में ही हो या सप्तम भाव पर कहीं से दृष्टि डाल रहा हो और एकादश भाव का मालिक लाभ भाव का मालिक लाभ भाव में ही हो या कहीं पर भी बैठा हो लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहा हो और दशम भाव का मालिक केंद्र में हो, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बिजनेस में विशेष सफलता का योग बना हुआ है, बशर्ते वह जातक कुंडली में पड़े नीच ग्रह या त्रिक भाव में पड़े ग्रह से संबंधित बिजनेस व्यापार न करे। दूसरा सूत्र, सप्तमेश और लाभेश का राशि परिवर्तन योग हो और दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और दशमेश केंद्र भाव में हो, तो जातक को समझ लीजिए कि बिजनेस में विशेष सफलता का योग बना हुआ है। ऐसे जातक को बिजनेस में विशेष सफलता हासिल होती है, ऐसा जातक उच्च कोटि का व्यापारी बनता है। तीसरा सूत्र, धनेश और लाभेश की युति केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थान में हो या धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन योग हो और सप्तम भाव का मालिक दशम भाव में जाकर बैठा हो, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का व्यापारी बनता है। ऐसा जातक व्यापार में विशेष सफलता हासिल करता है। चौथा सूत्र, जन्म कुंडली में धन भाव का मालिक लाभ भाव का मालिक सप्तम भाव का मालिक दशम भाव का मालिक और बुध केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में इनमें से किसी भी भाव में बैठे हों। पुनः सुनिए चौथा सूत्र, धन भाव का मालिक लाभ भाव का मालिक सप्तम भाव का मालिक दशम भाव का मालिक और बुध, ये पांचों ग्रह केंद्र या त्रिकोण में या एकादश भाव द्वितीय भाव में, तो ऐसा जातक व्यापार में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक अपने बिजनेस में प्रसिद्ध होता है। ऐसा जातक अपना बिजनेस देश विदेश तक फैलाता है। पांचवा सूत्र, लग्नेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग हो और बुध स्व या उच्च राशिस्थ होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे जातक को बिजनेस व्यापार में विशेष लाभ होता है। ऐसा जातक उच्च सफलता हासिल करता है व्यापार में। छठवां सूत्र, सप्तमेश और लाभेश और बुध ये तीनों किसी भी शुभ भाव में जहाँ किसी भी शुभ भाव में बैठे एक साथ बैठे हों, ऐसा जातक जिस भी बिजनेस में हाथ डालता है उसमें सफलता हासिल करता है। पुनः सुनिए इस सूत्र को, सप्तमेश और लाभेश यानी सप्तम भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक और बुध ये तीनों एक साथ किसी भी शुभ भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक जिस भी बिजनेस में हाथ डालता है उसमें सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक एक से अधिक बिजनेस करता है। मित्रों, ये थे बिजनेस में सफलता संबंधी योग संबंधी सूत्र। इसके अलावा भी और भी सूत्र हैं बिजनेस सफलता के, लेकिन जो मुख्य सूत्र हैं वह यही सूत्र हैं। आइए मित्रों, अब मैं आपको बिजनेस में संघर्ष संबंधी ज्योतिषी सूत्रों को बता देता हूँ। पहला सूत्र, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और लाभ भाव का मालिक एकादश भाव का मालिक त्रिक भाव में कहीं भी बैठा हो, तो जातक को बिजनेस में संघर्ष की स्थिति बनती है। दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली में लाभ भाव का मालिक नीच राशि में जाकर बैठा हो और सप्तम भाव का मालिक त्रिक भाव में से किसी भी भाव में बैठा हो, तो भी जातक को बिजनेस में संघर्ष की स्थिति बनती है। मित्रों, दूसरे सूत्र को पुनः सुनिए, लाभ भाव का मालिक कहीं भी नीच राशि में बैठा हो और सप्तम भाव का मालिक त्रिक भाव में जाकर बैठा हो, तो ऐसे जातक को भी बिजनेस में संघर्ष की स्थिति बनती है। तीसरा सूत्र, जन्म कुंडली में बुध नीच राशि में जाकर बैठा हुआ हो और कुंडली में पितृ दोष या चांडाल दोष या अमावस्या दोष लगा हुआ हो, तो भी जातक को बिजनेस में संघर्ष की स्थिति बनती है। चौथा सूत्र, मित्रों, बुध बिजनेस का कारक है और शुक्र बिजनेस में किए गए खर्चे के रिटर्न का कारक है। यदि कुंडली में बुध और शुक्र दोनों की स्थिति पीड़ित है, गड़बड़ है, तो व्यक्ति अपने बिजनेस में ऊपर नहीं उठ पाता है। पांचवा सूत्र, जन्म कुंडली में सप्तम भाव लाभ भाव और बुध ये तीनों यदि कमजोर हो पीड़ित हों, तो जातक को लाभ कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक को बिजनेस में संघर्ष बनता है। मित्रों, बिजनेस में संघर्ष के मुख्य सूत्र यही हैं। इसके अलावा भी और भी सूत्र हैं, लेकिन जो मुख्य है वह यही हैं। आइए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस में असफलता की स्थिति कब बनती है अथवा कब व्यक्ति को कैसी स्थिति कुंडली में बनने पर व्यक्ति को बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जान लेते हैं। वह स्थिति यह है कि जन्म कुंडली में लगन भाव का मालिक लग्नेश कमजोर हो और सप्तमेश लाभेश और बुध पीड़ित हों और दशमेश नीच राशि का हो और दशमांश कुंडली में दशम भाव का मालिक त्रिक भाव में हो, तो जातक को बिजनेस में असफलता हाथ लगती है। ऐसे जातक को भूल कर भी बिजनेस नहीं करना चाहिए यदि यह स्थिति उसकी कुंडली में बनी हुई है। तो मित्रों, मैं आपको एक बात खास तौर पर बता दूं कि आप यदि बिजनेस करने जा रहे हैं और बिजनेस करने के लिए यदि आप कर्ज ले रहे हैं,
तो कर्ज लेने से पहले आप अपनी कुंडली में कर्ज योग, दिवालिया योग, छत्र भंग योग अपनी कुंडली में अवश्य दिखवा लें। क्योंकि यदि आपने कर्ज ले लिया और इन योगों में से कोई भी योग यदि आपकी कुंडली में लगा हुआ है तो आप उस कर्ज से जिंदगी भर छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मित्रों, आपको कर्ज लेना उचित रहेगा या नहीं, आप इस स्थिति को अपनी कुंडली से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक उचित सलाह आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है। तो मित्रों, बिजनेस करने से पहले यदि आप कुंडली दिखाकर कोई सलाह लेना चाहते हैं या बिजनेस में कोई समस्या जा रही है तो उसका उपाय लेना चाहते हैं या बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या जा रही हो और आप उसका निराकरण लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, बिजनेस संबंधी सूक्ष्म जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई बात समझ में आई हो तो यदि आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मित्रों, आपने भी मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा आप पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए। क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।